सो एनाटॉमी देखा, एंडोक्राइनल फंक्शन देखा हमने पैंक्रियास का। सो अभी डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइसलेट्स। ओके, क्या डिसऑर्डर्स रहेंगे पैंक्रियाटिक आइसलेट्स के? डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइसलेट्स। So first disorder is diabetic mellitus. Diabetic mellitus, that is DM. Okay, so it is one of the increasing problem in the India. So ज़्यादातर पेशेंट हम लोगों को दिखाई देते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के अभी। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल। ओके, ड्यू टू द any reason that is increasing the structure of life means कुछ अलग तरीके से खाना खाना। ओके, इट इज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, मम्मी पापा से अपने को आना। ठीक है, सो डायबिटिक मेलाइटिस इट इज कॉज बाय द inability to produce or the use of insulin। ओके, सो ये किस वजह से होता है? या तो अपने शरीर में इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, और इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दो कारण हो सकते हैं डायबिटीज होने के। क्या? एक तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसका अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है अपने शरीर में। ठीक है, unavailability of insulin to aid the transport of glucose in the body cells raise the blood glucose level which spills into the urine, that is ग्लाइसोरिया। जब भी यूरिन से बाहर निकलता है ग्लूकोज तो हम क्या बोलेंगे उसको? ग्लाइसोरिया। ओके, ग्लूकोज प्रेजेंट इन द यूरिन, that is known as glycoria. The diabetes are the three that is polyuria means excessive urine production due to inability of the kidney to reabsorb the water, polydipsia that is excessive thirst, and polyphagia means excessive eating। इसमें डायबिटिक मेलाइटिस में तीन तरह के पॉली रहते हैं, जैसे पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन पास होता है। ओके, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन पास क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी किडनी है, जो किडनी में नेफ्रॉन्स है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करके ले रहे, वो वाटर ऐसे ही पास हो रहा है। ओके, सो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन पास होना तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया। देन पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेस थर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या? थर्स्ट लगना, मतलब पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना, थर्स्ट लगना। ठीक है, एंड देन पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव ईटिंग, ज़्यादा भूख लगना। ओके, एक्सेसिव ईटिंग, ये लोगों को ज़्यादा यूरिन पास होता है, ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, और ज़्यादा भूख लगती है। ओके, ये तीनों साइंस एंड सिम्टम्स जब भी आपको दिखेंगे तो उनका शुगर चेक करके लेना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन थ्री साइंस एंड सिम्टम्स है डायबिटिक मेलाइटिस के। बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ऑनसेट ऑफ टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज। कैसे? दो फैक्टर्स इज अफेक्टिंग है, जो कि जेनेटिक फैक्टर भी है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब जो हम लोग जो खाते हैं, जो फार्म से आता है, तो वो ज़्यादा मैन्योर यूज़ करके, ज़्यादा खत यूज़ करके ये जो बनाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। जो गेहूँ चावल हम लोग खाते हैं तो वो अच्छे तरीके से नहीं उगा रहे हैं। ओके, जो ज़्यादा मैन्योर डाल के वो एक साल में बहुत सारा पिक ले रहे हैं। ओके,
सो उसके वजह से भी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर। एंड जेनेटिक फैक्टर मतलब अपने मम्मी पापा से हम लोगों को होना, उसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। इससे दो टाइप्स के डीएम होते हैं। ओके, दो टाइप्स के डीएम कौन से, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 मीन्स व्हाट, इट इज इंसुलिन type 1 diabetes means insulin level is low because of person's immune system destroyed and pancreatic beta cells are also destroyed। टाइप 1 मतलब क्या, इसमें दो टाइप्स है, टाइप 1 डीएम, इसमें क्या होता है, टाइप 1 में इंसुलिन लेवल लो हो जाता है, लो इंसुलिन लेवल ड्यू टू पर्सन्स इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय, मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है। ओके, जो अपनी इम्यून सिस्टम है वो क्या करती है, पैंक्रियाटिक सेल्स है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, जो अपने पैंक्रियाटिक सेल्स है वो खुद के सेल्स ही खुद बॉडी डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून। ओके, सो इन दिस इंसुलिन लेवल लो, लो इंसुलिन लेवल ड्यू टू immune system destroy pancreatic cells। ओके, ये टाइप 1 डीएम क्यों होता है, लो इंसुलिन लेवल ड्यू टू इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयड पैंक्रियाटिक सेल्स एंड इट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको और नाम क्या पड़ा है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ओके, it is because of insulin injection are required to prevent the death। ओके, ये जो जिसको होता है टाइप 1 डायबिटीज, तो उनको इंसुलिन की आवश्यकता रहती है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उनके शरीर में। ओके, इंसुलिन बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं हो रहा है उनके शरीर में। क्यों नहीं सीक्रेट हो रहा है, क्योंकि पैंक्रियाटिक सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपनी ही इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रही है। तो डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं हो रहा है। सो इंसुलिन जब भी अपने शरीर में सीक्रेट नहीं होगा तो एक ऊपर से हम लोगों को इंसुलिन देने की आवश्यकता रहेगी। तो ये पेशेंट कैसे रहेगा, इंसुलिन डिपेंडेंट। ओके, तो हम लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन देने पड़ेंगे, खाली टैबलेट्स देने से कुछ नहीं होगा, इंसुलिन देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, most commonly insulin dependent diabetes mellitus develop in people's younger age than 20 and persist throughout the life। जो उस जिसको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। ओके, जो छोटे बच्चे में दिखाई देता है ज़्यादातर। ओके, जो जिनके खुद के सेल ही डिस्ट्रॉय करते हैं पैंक्रियाटिक सेल्स को, ज़्यादातर यंग एज में ये टाइप 1 डायबिटीज दिखाई देता है। and persist throughout the life। In untreated person, the glucose does not enter into the body cells due to lack of insulin, and most cells use the fatty acids and produce ATPs, and the byproducts of fatty acid break down into ketones, or the ketone bodies accumulated, causing the blood pH is fall, and the condition is known as ketoacidosis। So ये फंक्शन कैसा है, ये हमने सीखा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है, ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, पर जब भी इंसुलिन अब्सेंट रहेगा शरीर में, जैसे कि टाइप 1, यहाँ पे इंसुलिन बिल्कुल अब्सेंट है,
ओके, बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, जो अपने शरीर में एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन जो स्टोर करना है, वो स्टोर करने का काम होगा ही नहीं। ठीक है, और वो यूज हो जाएगा सेल्स से, और सेल्स में अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है। ये इंसुलिन क्या करता है, सेल में डालता है ग्लूकोज को। ओके, परमेबिलिटी इंक्रीज करके सेल में ग्लूकोज जाता है। पर यहाँ ये कंडीशन में क्या होगा, सेल में ग्लूकोज जाएगा ही नहीं। ओके, तो सेल्स में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो बाहर ही रहेगा ब्लड में, और ब्लड की ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और जो ज़्यादा ग्लाइकोजन है जो हम प्रोटीन्स और फैट से मिलता है, तो वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके उसका अपना जो ब्लड का पीएच लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और जो कीटोन बॉडी तैयार होती है इससे, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, ओके, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी और वो यूरिन से बाहर निकलना चालू हो जाएंगे कीटोन्स। तो यूरिन कीटोन टेस्ट भी करते हैं इसमें। ओके, तो ये कंडीशन को क्या बोलेंगे, कीटोएसिडोसिस। ठीक है, तो ये कंडीशन को क्या बोलेंगे, कीटोएसिडोसिस। अनलेस ट्रीटेड, ये कीटोएसिडोसिस के बारे में हम आप लोगों को सेकेंड ईयर में इन डिटेल में पढ़ना है। ओके, पूरा कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे काम कर रहा है किडनी में, कैसे वर्क कर रहा है। ओके, ये सब आपको नेक्स्ट ईयर इन डिटेल का आपको पढ़ना है। सो अभी ये ध्यान में रखना है, ketoacidosis. Unless the treated quickly, ketoacidosis can cause the death. जब भी हम लोग ये ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, पर्सन का मृत्यु भी हो सकता है, डेथ हो सकती है। इट ऑल्सो कॉज वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी के प्रोडक्ट है जैसे कि ग्लाइकोजन, वो स्टोर ही नहीं होंगे चर्बी में, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर नहीं होंगे, लिवर में स्टोर नहीं होंगे, वो ज़्यादा यूज कर दिए जाएंगे। तो पेशेंट का वेट क्या हो जाएगा, लॉस होता जाएगा। ठीक है, वेट लॉस, and it is cause the weight loss and atherosclerosis and the multitude of cardiovascular disease। इससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी हो सकते हैं, अथरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, सेरेब्रोवैस्कुलर इनसफिशिएंसी दैट इज इश्चमिक हार्ट डिसीज हो सकता है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं दैट इज गैंग्रीन। ओके, गैंग्रीन हो सकता है, लॉस ऑफ विजन ड्यू टू रेटिनोपैथी, लॉस, छोटे छोटे कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाएंगे और लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। और छोटे छोटे कैपिलरीज किधर किधर प्रेजेंट रहते हैं, जो सुपरफिशियल अपना एरिया रहता है वहाँ पे छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं स्किन में। तो स्किन में रहेंगे तो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा एक जगह पे, तो वहाँ पे ब्लैकिश स्किन हो जाती है। ठीक है, जब भी इधर एक कोई से भी पार्ट का ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, उसको क्या बोलेंगे, गैंग्रीन। ठीक है, सो पेरिफेरल जो टिश्यूज है वहाँ पे कैपिलरीज रहती है तो वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। आँखों में छोटे छोटे कैपिलरीज रहती है तो आँखों का विजन कम हो जाएगा। किडनीज में रहते हैं छोटे कैपिलरीज तो किडनीज का वर्क फंक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेटाइनोपैथी हो जाएगा, नेफ्रोपैथी हो जाएगा पेशेंट, न्यूरोपैथी due to a cataract damage of the blood vessels of the retina and severe kidney problem due to damage of renal blood vessel। जहाँ पे छोटे छोटे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं वो एरिया पहला डैमेज हो जाता है, जैसे कि किडनीज, आँख है, और पेरिफेरल एरिया जो कि स्किन। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज समझ में आया क्या है। टाइप 1 डायबिटीज इट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें क्या होता है, low insulin level due to immune system destroy the pancreatic cells, so it is also known as insulin dependent। यहाँ पे बिल्कुल इंसुलिन नहीं सिक्रेट हो रहा है। ओके, सो ये इंसुलिन के इंजेक्शंस पे रहते हैं ये पेशेंट टाइप 1 में। ओके, सो टाइप 1 में कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, किडनी डैमेज होने के चांसेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने के चांसेस, रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी जैसे गैंग्रीन हो जाता है। ओके, सो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं टाइप 1 में। देन टाइप 2, सेकेंड टाइप इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 DM। टाइप 2
2 DM is also called non-insulin dependent diabetes mellitus. इट इज में शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसका नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब इट इज मच मोर कॉमन दैन टाइप 1। ये टाइप 1 से मोर कॉमन है टाइप 2। ओके, ज़्यादातर अडल्ट पेशेंट में दिखाई देता है वो टाइप 2, जो ओबेस पर्सन में दिखाई देता है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। It is 90% of all the cases of non-insulin dependent. It is often occurs in obese person. ये कहाँ किसमें कौन से पर्सन में ज़्यादा दिखाई देता है? जो ओबेस, ओके, जो ज़्यादा वेट वाले पर्सन रहते हैं, ओबेस पर्सन above the age of 35. The clinical symptoms are mild and hypoglycemic, can be controlled by a diet, exercise and weight loss. Okay, so ये clinical symptoms क्या है इसके? mild and hyperglycemic, इधर इसमें शुगर लेवल बढ़ता ही है, बट इट इज कंट्रोल बाय डाइट। ये कैसे कंट्रोल होगा? डाइट से कंट्रोल होगा, ठीक है, एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है एंड वेट लॉस से कंट्रोल हो सकता है। ये डायबिटीज टाइप 2 का, इसमें इंसुलिन सीक्रेट होता है पर अपने शरीर का साइज इतना बढ़ रहा होता है तो ये उतना इंसुलिन नहीं सीक्रेट कर सकता, ठीक है। सो ये कैसे कंट्रोल हो जाता है? बाय वेट लॉस, बाय डाइटिंग एंड बाय एक्सरसाइजिंग, ठीक है। समटाइम्स द ड्रग लाइक ग्लाइकोब्यूराइड, इसमें ड्रग से भी कंट्रोल हो सकता है, जो टैबलेट्स है, ओके, टैबलेट से कंट्रोल हो सकता है। इट इज यूज टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ओके, इसमें जो टैबलेट्स देते हैं इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करने के लिए, बाय अ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ऑल्दो सम टाइप 2 डायबिटीज नीड्स इंसुलिन, कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। Many have a sufficient amount of insulin in the blood. The diabetes arises because of target cells become less sensitive due to a down regulation of insulin receptor. इसमें क्या होता है? जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है, जैसे कि सेल्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है पैंक्रियास से, ये टाइप 2 में इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है बट जो सेल्स की परमेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ओके, सेल्स अंदर खींच के नहीं ले रहा है ग्लूकोज, तो हर एक सेल के बाहर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रिसेप्टर्स अच्छे से काम नहीं करते हैं और ये रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे तो जो ब्लड का जो ग्लूकोज है वो अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ब्लड में ही रहेगा वो ग्लूकोज, सेल्स में जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो सेल्स के रिसेप्टर्स है उसमें बिगाड़ है, ओके। सो इसका जो मेन है तो ये है, क्या है? जो रिसेप्टर्स है वही काम नहीं कर रहे सेल्स के, इसके वजह से जो इंसुलिन है, इंसुलिन रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे तो वो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज अंदर डालेगा ही नहीं सेल्स में, ठीक है। सो क्या है? Stimulates the secretion of insulin by a pancreatic beta cells. Although the type 2 diabetes need the insulin, many have sufficient amount of insulin in the blood. The beta cells arises because the target cells become less sensitive due to a down regulation and of insulin receptors. So type 2 समझ में आया? ये ओबेस पेशेंट में हो सकता है और ये कंट्रोल किया जा सकता है बाय डाइटिंग, एक्सरसाइजिंग एंड वेट लॉस, ओके। और ये टाइप 2 में टैबलेट्स दिए जाते हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो टाइप 1 अलग है, टाइप 2 अलग है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज सो टाइप 2 में हाइपर इंसुलिनिज्म भी होता है, उसमें इंजेक्शंस टू मच इंसुलिन बाय इंजेक्टिंग टू मच इंसुलिन बाय डायबिटिक कॉजेज अ सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें
कभी कभी हम लोग इंसुलिन देते हैं तो क्या पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है, जो टाइप 2 है, which leads to a minimal so which leads to a mental disorientation, convulsion, unconsciousness and shock। और हाइपोग्लाइसेमिया में जाने की वजह से क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस स्टेज में जा सकता है, डिसोरिएंट हो सकता है एंड शॉक में भी जा सकता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंसुलिन शॉक। इसको क्या बोलेंगे, इंसुलिन शॉक। ज़्यादा इंसुलिन हम लोगों ने जब इंजेक्ट किया ऐसे टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में, तो हाइपोग्लाइसेमिया में जाके पेशेंट शॉक में जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंसुलिन शॉक। डेथ कैन बी ऑकर क्विकली अनलेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज राइज। जब जल्दी से जल्दी ग्लूकोज नहीं दिया ऐसे पेशेंट को, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपोग्लाइसेमिया। Hypoglycemia it occur when the blood glucose levels falls below the normal, मतलब 100 से भी कम हो जाना। ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट इज occurs when the blood glucose level falls below the normal which may be caused by an excess of insulin। इसमें क्या होता है, इंसुलिन एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है पैंक्रियाटिक अल्फा बीटा सेल से, सॉरी बीटा सेल से इंक्रीज ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है। तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होने से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है। एक्सेस ऑफ इंसुलिन, अ डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकागॉन और फेल्योर ऑफ द सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन्स। इसमें क्या होता है, ये हार्मोन फेल है। ओके, अल्फा सेल्स अल्फा सेल्स में कुछ तो डिसऑर्डर है, मतलब ये ग्लूकागॉन सीक्रेट नहीं हो रहा है। ग्लूकागॉन सीक्रेट न होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, सो ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, ये बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं हो रहा है। हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, ये कम सीक्रेट होता है और ये ज़्यादा सीक्रेट होता है। ओके, हाइपोग्लाइसेमिया में तो कुछ तो डिसऑर्डर है अल्फा सेल्स में। ओके, अल्फा सेल्स को कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए वो सीक्रेट नहीं कर रहा है। क्या सीक्रेट नहीं कर रहा है, ग्लूकागॉन सीक्रेट नहीं कर रहा है। सो इसके वजह से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और ऊपर से इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। तो इंसुलिन क्या करेगा, जो जो बची कुची ग्लूकोज है ब्लड में, वो सेल्स में डाल रहा है, सेल्स में डाल रहा है, और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, 40 तक आया। सो ऐसे पेशेंट को क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, जब आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा तभी ये बाकी के डिसऑर्डर्स समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये जो एनाटॉमिकल फंक्शन है, फिजियोलॉजी आपको समझ में आई है, ये फिजियोलॉजी है, वो समझ में आने चाहिए, उसके बाद में ही आपको डिसऑर्डर्स समझ में आएंगे। ठीक है, ड्यू टू फेल्यूर ऑफ द सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन्स, some individuals have few or no alpha cells। किसी किसी इसमें अल्फा सेल बिल्कुल भी सिक्रेट नहीं होते हैं। ओके, सो अल्फा सेल्स रहते ही नहीं है, और जो एफ सेल है वो भी काम नहीं करे, क्योंकि एफ सेल का काम क्या है, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन फ्रॉम द अल्फा सेल्स। सो ये भी काम नहीं कर रहा है, एफ सेल भी काम नहीं कर रहे हैं और अल्फा सेल्स भी काम नहीं कर रहे हाइपोग्लाइसेमिया में। ओके, सो दोनों भी काम नहीं करेंगे तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दो जो हार्मोन्स है वो फेल्यूर ऑफ द सिक्रीशन, दो सेल्स आर फेल्यूर ऑफ सिक्रीशन, विच आर दो सेल्स, अल्फा सेल्स एंड एफ सेल्स। ठीक है, क्वेरीज है कुछ, जम्बलिंग नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। Some individuals have few or no alpha cells and thus the deficiency of glucagon, whereas other produce excess quantities of insulin, usually because of the tumor of beta cells, and symptoms of hypoglycemia include weakness, profuse sweating,
irritability, confusion, unconsciousness, convulsion, and it needs the urgent intake of sugar और glucose. So ये किस वजह से हो सकता है? एक तो बीटा सेल्स को ट्यूमर हो सकता है. ट्यूमर मतलब जो साइज है सेल्स का वो बढ़ जाता है. ओके, ट्यूमर में क्या होता है? साइज बढ़ जाता है. क्यों? ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स में, ये अनवांटेड मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका ट्यूमर हो जाता है. और ज़्यादा जब भी इनलार्ज साइज रहेगा तो ज़्यादा साइज की वजह से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट होगा. ठीक है, एक तो ट्यूमर हो सकता है और एक तो दूसरी कुठली कौन सी भी कंडीशन हो सकती है. ठीक है, सो ये साइन सिम्टम्स क्या है हाइपोग्लाइसेमिया के? ज़्यादा स्वेटिंग होगा पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया में. साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, कंफ्यूज रहेगा वो पेशेंट, देन अनकॉन्शियस होगा, कन्वर्जन हो जाएगा. ओके, और इसका इलाज क्या है? इसका अर्जेंट इनटेक ऑफ शुगर, ओके, और ग्लूकोज. सो समझ में आया है डिसऑर्डर्स? क्या क्या डिसऑर्डर्स है? डायबिटीज मेलाइटिस है. डायबिटीज मेलाइटिस में दो टाइप्स है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है उनको इंसुलिन की जरूरत रहती है. ओके, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं रहती है. ओके, जो इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि लो इंसुलिन लेवल ड्यू टू immune system destroy the pancreatic cells. ओके, और नॉन इंसुलिन में क्या है? इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है बट इंसुलिन रिसेप्टर ही वर्क नहीं कर रहे. ओके, नॉन इंसुलिन में तो वो क्योर हो सकता है बाय डाइटिंग, बाय एक्सरसाइजिंग एंड बाय वेट लॉस. ओके, सो ये ओबेस पेशेंट में दिखता है नॉन इंसुलिन, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट में वेट लॉस हो जाता है क्योंकि जो ज़्यादा ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू में वो खींच लेता है सेल्स. सो क्या होता है? उससे वेट लॉस होता है. जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो पेशेंट क्या है, उसमें वेट लॉस दिखता है, और जो टाइप 2 है उसमें वेट गेन दिखता है, ओबेस पेशेंट दिखता है. ओके, सो ये डिफरेंस है दोनों में. समझ में आया? हाइपोग्लाइसेमिया इज ड्यू टू अ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स हो सकता है. ठीक है, सो इसमें साइन सिम्टम्स क्या है? एक्सेसिव स्वेटिंग, कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस. ओके, समझ में आया डिसऑर्डर्स? 3 डिसऑर्डर्स हमने देखे पैंक्रियास